इंडिया का मीडिया कह रहा है कि नया जो अलायंस है दोनों मुल्कों के दरमियान वो नियर फ्यूचर में फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आज इंडिया के एक बड़े न्यूज आउटलेट India.com ने इस पे एक रिपोर्ट शाया की है कि दोनों मुल्क जो है ना उनके दरमियान कोई बड़ी नया डील जो है वो होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी बहुत अहम किस्म की प्रोग्रेस हुई है। पाकिस्तान नेवल चीफ, जैसे सबको पता है, वो बांग्लादेश के विज़िट पे हैं और 3 दिन का विज़िट था। यहाँ पे जी पाकिस्तान की नेवी और बांग्लादेश के दरमियान यहाँ पे कोई डील साइन हुई है। आज इसी हवाले से अपडेट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया को काफ़ी धचके लग रहे हैं कि एवरीडे कोई नई से नई डील बांग्लादेश साइन कर रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान के बांग्लादेश से और बांग्लादेश के पाकिस्तान से ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बने हुए हैं। तो अभी पहले आप लोग से रिपोर्ट शेयर करते हैं क्या चल रहा है और यहाँ पे डील कौन सी हुई है। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। सो चलते देखते वीडियो, लेट्स गो। उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसीज में एक न्यूट्रलिटी पैदा की है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश पॉलिसीज बना रहा है। इसी हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन की हुई है और मिलिट्री के हवालों से भी दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है वो इम्प्रूव हुए हैं। इस पे इंडिया कंसर्न्ड है। इंडिया का मीडिया कह रहा है कि नया जो अलायंस है दोनों मुल्कों के दरमियान वो नियर फ्यूचर में फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आज इंडिया के एक बड़े न्यूज आउटलेट India.com ने इस पे एक रिपोर्ट शाया की है कि दोनों मुल्क जो है ना उनके दरमियान कोई बड़ी नया डील जो है वो होने जा रही है। India.com कहता है कि बांग्लादेश बिट्रेज इंडिया as Mohammad Yunus plans to join hands with Pakistan secret naval deal likely to। अब ये सीक्रेट डील कह रहे हैं कि शायद लोगों के सामने ना भी की जाए लेकिन कुछ होगा जरूर, यहाँ पर वो कहता है। और उसके कुछ वजूहात वो बता रहे हैं कि कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि जिसको देखकर लग रहा है कि दी डील इज नॉट टू फार अवे। कहते हैं एक्सपर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन that the Pakistan Navy chief's visit to Dhaka signals the reformation of jihadi networks and will increase India's troubles। कहते हैं bankrupt Bangladesh is now planning to form an alliance with the terror state Pakistan to encircle India। ये जरा जबान मुलाहिजा कीजिए कैसे इंडिया की जो मीडिया है कितना बायस्ड किस्म की इनकी जबान होती है। बैंकरप्ट बांग्लादेश और टेरर स्टेट पाकिस्तान। तो दिस इज हाउ दे यूज्ड टू लुक एट इट। मतलब पहले से ही वो बायस्ड तरीके से चीजों को देख रहे होते हैं। जब वो बांग्लादेश या पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट करते हैं ना तो उनके माइंड में पहले से ही यानी बायसनेस जो होती है वो छलक रही होती है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द अलायंस विल ओपन द वे टू डिस्टेबलाइज द होल ऑफ साउथ एशिया द बांग्लादेश दैट इंडिया फ्रीड फ्रॉम द क्रूअल कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान ब्ला ब्ला ब्ला। वही जो पुराना इनका 1971 वाला नैरेटिव है। लेकिन ये हिस्सा जरा इनकी रिपोर्ट का देखिए जिसमें वो बता रहे हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के टॉप के ऑफिशियल्स ने दौरा किया है बांग्लादेश का और उसमें वो कहते हैं द टॉक्स बिटवीन द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर फार फ्रॉम कैजुअल चैटर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जाद डेलीगेशन इंक्लूडेड 8 high ranking officers, among them a major general from the Inter-Services Intelligence। They discussed creating a joint intelligence sharing framework with Bangladesh। The most significant aspect of this plan is the proposed establishment of an ISI cell inside Pakistan's High Commission in Dhaka। This cell would comprise 1 brigadier, 2 colonels, 4 majors and supporting personnel from the Air Force and Navy। नेवी के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि उनकी प्रेजेंस जो है बांग्लादेश में बढ़ने जा रही है और कोई सीक्रेट डील भी इनकी होने वाली है। अब ऑब्वियसली आपके जहन में ये सवाल रेज हो रहा होगा कि क्या कोई इस तरह की सीक्रेट डील होने जा रही है। द आंसर इज नो। कोई सीक्रेट डील नहीं होगी। जो भी डील होगी पब्लिक के सामने होगी, लोगों के सामने होगी। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रिसेंटली दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं नेवी के दरमियान दोनों मुल्कों की वो इम्प्रूव हुए हैं। बांग्लादेश की नेवी के 2 ऑफिसर्स ने कम से कम, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि कम से कम उनके 2 ऑफिसर्स ने पाकिस्तान नेवी का जो ऑर्डिनेंस ट्रेनिंग स्कूल है वहां से कोर्स कंप्लीट किया है। यानी ये पहले इस तरह के जो कोर्सेज होते थे ना ये बांग्लादेश की नेवी इंडिया से कर रही होती थी, लेकिन अब जो है वो इस तरह के कोर्सेज उन्होंने पाकिस्तान से करना शुरू किए हुए हैं। इंडिया से करना उन्होंने छोड़ दिया है। तो 2 उनके कम से कम नेवी के ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने गन्स ओरिएंटेशन एंड मेंटेनेंस कोर्सेज जो है वो पाकिस्तान नेवी से किए हुए हैं। और इसके अलावा भी दोनों मुल्कों की जो नेवीज हैं इनके दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से बातचीत चल रही है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी अगर दोनों मुल्कों की नेवीज के दरमियान कोई मुआहदा होता है। ये कोई सीक्रेट डील
या कोई एंटी इंडिया डील, इस तरह का कोई मामला नहीं होगा यहाँ पर। ये सिर्फ दोनों मुल्कों के बायलैटरल टाइज के हवाले से होगा। इंडिया का इसमें कोई खास अमल दखल होगा नहीं। इंडिया समझेगा अपनी तरफ कि हमारी वजह से हुआ है, लेकिन ये इंडिया सेंट्रिक नहीं होगा। बेसिकली ये बांग्लादेश की नेवी की अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के हवाले से होगा और ये ओपन होगा। इन्होंने सीक्रेट डील लिखा हुआ है, बट कोई सीक्रेट डील इस तरह। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात से इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और यहाँ पे इंडियन मीडिया हर रोज़ जिस तरह बाइस्ड वे में, जैसे इन्होंने कहा, किस तरह रिपोर्टिंग कर रहा है, इतने अजीब अंदाज में रिपोर्टिंग की जा रही है कि आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जा रहा है, बांग्लादेश को कहा जा रहा है ये धोखेबाज है, दगाबाज है, इसने इंडिया को धोखा दिया है। तो यहाँ पे जी इंडिया की जानिब से ये एक तरह की प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नेवीज़ है उनके दरमियान एक सीक्रेट डील साइन हुई है। वाइल जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे ये सिर्फ बायलैटरल रिलेशंस हैं जो बेहतर हो रही है, जिनमें प्रोग्रेस आ रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सीक्रेट डील नहीं है। जो भी डील होगी वो ओपनली होगी और उसमें कोई सीक्रेट नहीं होगा। यहाँ पे इंडिया की नो डाउट रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, और यही वजह है कि इंडिया हर दिन बांग्लादेश को कोस रहा है और पाकिस्तान को टेररिस्ट कह रहा है, जो कि वो हमेशा से करता आ रहा है। तो यहाँ पे अब इंडिया को एक और मुद्दा मिल गया, बांग्लादेश को बुरा भला कहना। ठीक है, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस को देख के ठीक है, इंडिया की तो यार बहुत बहुत जली पड़ी है। ठीक है, तो यार क्या कहते हैं हम, यहाँ पे जिस तरह तेज़ी के साथ पाकिस्तान बांग्लादेश के रिलेशंस बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि इससे पहले जो है एक ठीक है फुल स्टॉप लगा हुआ था, लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार गई है बांग्लादेश में एक नई रोशनी आई है कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट फैसले कर रहा है। यही चीज़ है कि इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, और इंडिया ने कभी बांग्लादेश को देखा ही नहीं कि वो इंडिपेंडेंट होकर फैसले कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को अपनी कठपुतली समझा। लेकिन जैसे ही शेख हसीना को किक ऑफ किया गया, बांग्लादेश इतना इंडिपेंडेंट हो गया है, बांग्लादेश डिफेंस लेवल पे इतना मजबूत होता जा रहा है, इंडिया को ये किसी तौर पर मंजूर नहीं है। सीरियसली इंडिया में जो आग लगी हुई है ना, वो हर दिन देख के बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है। ठीक है, और अफसोस भी होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। सीरियसली आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।